नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में मैं आपसे बताया था कि मेरा किससे अफेयर हो जाता है, उसके बाद उससे रिलेशनशिप मेरा ब्रेकअप हो जाता है और फिर मैंने जहाँ चढ़ा था वहाँ से नीचे गिर जाता हूँ। ब्रेकअप तो जैसा भी होता है, ये कहानी के साथ समेट के वो पीछे चला जाता है, फिर मैं आगे चला जाता हूँ। लेकिन करीबन जो होता है उसको भूलने का सिलसिला साल भर लगा होगा मुझे। तो ये बोलते हैं ना कि एक मेरे लाइफ में देखा जाए तो एक हर एक मोड़ पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, कहीं पे मैं अटक जाता हूँ, तो अगले चौराहे पे कोई ना कोई मेरे साथ देने के लिए आगे खड़ा होता है। मैं ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, अगले चौराहे पे कोई साथ देने वाला ज़रूर मिल जाता है और कहीं न कहीं मैं उससे रिकवर हो भी जाता हूँ। तो ऐसे ही मुझे टीवी पे मैं जब देख रहा था, तो एक गुरुजी मुझे मिले, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि हाँ, यही मेरे गुरुजी हैं, जिनको पकड़ के मैं आगे चल सकता हूँ और उनको मैं फॉलो अप किया। उनके कही हुई बातों का मैंने अनुसरण किया, उनके पथ पे मैं चलता गया, उनके बताए हुए रास्ते पे मैं चलता गया। तो जो मेरे दुख दर्द था, उनमें एक बैलेंस हो चुका था। जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन था, जीरो से वो गुरुजी आने के बाद फिर मैं स्टेबल होना शुरू किया। फिर एक नई उम्मीदों के साथ, फिर एक नई जर्नी के साथ मैं छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा था। और उनका जो बातें हैं, उनका जो टीचिंग है, उनको मैं फॉलो अप करने लगा। तो मुझे लगा कहीं न कहीं यही मेरा आखिरी रास्ता हो सकता है। इन्हीं के माध्यम से मैं आगे आखिरी रास्ता तक पहुंच पाऊंगा। और मैं उनको फॉलो अप किया, तो वहाँ भी मुझे कुछ इसी ऊर्जा के संबंधित बहुत ज्ञान मिला, जो पहले में वो ज्ञान नहीं मिला था। यहाँ कुछ मुझे ज्ञान मिला, यहाँ भी कुछ अनुभूतियाँ हुई मेरे साथ। यहाँ भी कुछ मैंने बहुत सारा, यहाँ बोला जाए तो बहुत सारा मैं अनुभव किया और बहुत से चीज़ें जिन्हें मैं जानता नहीं था। मुझे मेरे अंदर में जो था, मेरे अंदर जो क्वेश्चन मार्क बन रहे थे, मेरे अंदर में जितने भी क्वेश्चंस थे, यहीं गुरुजी के पास आके मेरा समाप्त होने लगा। और मेरे में कुछ शारीरिक असुविधाएं भी थी, जो यहाँ ख़त्म होने लगा। तो इसी कड़ी में मैं चलते चलते एक मेरे अंदर एक आ गया था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास काबिलियत है, मेरे पास सब कुछ है, मैं वो कर सकता हूँ। इसी माध्यम से, इसी जोश के साथ मैं समय के अंतराल 2016 में मेरा शादी हो जाता है। तो इसमें मेरा बैलेंस फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी सुधार आ गया था और मेरी स्पिरिचुअलिटी लाइफ भी बहुत अच्छी जा रहा था अच्छा जा रहा था। सब कुछ कहें तो मोटा-मोटी सब कुछ अच्छा जा रहा था और मैं मेरे
जो लोगों के कुछ कर दिखाने का जज्बा लेके फिर से छलांग लगाने के लिए मैं और एक हिम्मत लगा रहा था। तो वहीं पे हालांकि मेरा उतना फाइनेंशियल था जो ठीक-ठाक देखा जाए तो जो मैनेजेबल है, जो जितना नॉर्मल चाहिए वो आदमी कर लेता था। बस मेरे पास उतना हैसियत था कि मैं अच्छा अपना परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। लेकिन लोगों के लिए जब मैं सोचता था तो उनके लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत था। तो मैंने एक ब्रिक्स यूनिट करने के लिए फ़ैसला किया। फ़ैसला भी इसलिए किया क्योंकि मेरे अभी जो मैं काम करूँगा उसमें मेरे आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो इसके लिए काम करूँगा। ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। आध्यात्मिक के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन भी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आज रोज़गार के लिए मैं नौकरी जॉब करूँ तो उसमें मैं फँस जाऊँगा, लेकिन मैं खुद के इंडिपेंडेंटली मैं अगर कुछ करूँ तो उसमें मुझे फँसना नहीं है और मैं खुद आगे जाऊँ, साथ में मेरे 8-10 परिवार को भी मैं देख-रेख करूँ और साथ में मेरा जो आध्यात्मिक उन्नति हो, वो कहीं ना रुकावट होने पाए। इसलिए मैंने ये ब्रिक्स यूनिट को चुना और मैंने ब्रिक्स यूनिट के लिए करीबन 30-35 लाख रुपया लोन लिया। ब्रिक्स यूनिट भी अच्छा सेटअप हो गया, सब कुछ सेटअप हो गया। 2018 जून में मैंने स्टार्ट किया, तो सब कुछ ठीक-ठाक से चल रहा था। मैं इस उम्मीद के था कि अभी ये चलने के बाद मैं ध्यान साधना अच्छा से कर सकूं और आगे चला जाऊं। तो सब कुछ ठीक, रनिंग ठीक, सब कुछ एकदम पूरा फिट बैठ गया। तो साथ में मैं एक हाइवा गाड़ी भी लिया जिससे कि माल लेने आने में सुविधा हो सके। साथ में एक ट्रैक्टर भी था। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ही था 2018 में। लेकिन दोस्तों वो जहाँ 1 साल 1.5 साल चला, अच्छा बहुत अच्छा, ये कोई ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा ठीक ढंग से चला। लेकिन जहाँ 2020 आप सभी को याद होगा, हम जो महामारी से गुजर रहे थे, दुकान बाज़ार सब कुछ बंद हो गया। यहाँ तक कि हर कोई चीज़ एकदम सन्नाटा हो गया। वहाँ फिर मेरा फ्लाईएक्स ब्रिक्स भी एकदम सुन पड़ गया। फिर वहाँ से मेरा दूसरा डाउनवर्ड्स स्टार्ट हो जाता है। वो इतना था जहाँ से मैं 1-1.5 साल ही चला पाया था। 35 लाख इधर गाड़ी वाड़ी का जोड़ दिया जाए तो करीबन 60 लाख का लोन, यानी कि मंथली आपका अप्रॉक्स लाख रुपया पहुंच जाता है। तो लोन का इस कंडीशन में मंथली 1 लाख रुपया देना, और जहाँ पे आपका सारी यूनिट्स बंद पड़ा है। गाड़ी जब से लिया तब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। अब बैंक वाला तो समझता नहीं कि भाई ये लॉकडाउन का पीरियड है, आप नहीं चलाएंगे तो हम लोग मान लेंगे। वो अलग से टेंशन्स था। लेकिन मेरा जो अध्यात्म माइंड था, इतना प्रेशर होने के बाद भी मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने कहा भाई तुम इतना प्रेशर होने के बाद में जहाँ 1 लाख रुपया मंथली जा रहा है, उस स्थिति में भी तुम कैसे कंस्टेंट हो के हो, स्मूथली बैठे हो, कोई ये नहीं। लेकिन यकीन माने दोस्तों, मेरे अंदर ही अंदर तो घुटन तो चल रहा था, लेकिन दूसरों को बताने से फ़ायदा भी क्या है, क्योंकि खुद जब काम किए हैं तो उसका तो चुकता खुद को ही करना पड़ेगा। तो दूसरों को दिखाने का कोई बचता ही नहीं। यहाँ तक आप देखें तो मेरा करीबन साल भर तक मैं चेहरा नहीं देखा था। करीबन साल भर तक चेहरा नहीं देखा था, 2021 की बात है। तो अपना चेहरा नहीं देखा था, तो मुझे अलग सा, क्योंकि जब मैं पहले जो लिया था उस टाइम में तो मैं टीनेज था, बस
अपने लिए ही सोच रहा था, तो अपने अगर कुछ हो जाए तो चलेगा। लेकिन अभी क्या है ना, मेरे साथ मेरी माँ है, मेरे पत्नी है, मेरा एक छोटा 1.5 साल का बच्चा है, उनके ज़िंदगी में मैं आफत में डाल दिया था अभी। तो ये एक अजीब सा लाचारी था मेरे लिए, लेकिन उम्मीद है मेरा कभी कम नहीं हुआ, ना ही अभी हुआ है। तो अजीब सा बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आपके पास जब पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए 8-10 हज़ार चाहिए, ये तो अलग बात है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे आपका 10 हज़ार छोड़िए, 1 लाख रुपया, जहाँ आपका बैक सपोर्ट कोई भी नहीं है, आप सिर्फ अकेले खड़े हो, तो ऐसी स्थिति में आपको मैनेज करके आगे जाना बहुत मुश्किलें होता है। लेकिन मेरे साथ हमेशा मेरे ईश्वर का साथ होता है, मेरे प्रकृति का साथ। हमेशा कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ा, कभी भी अगर इन केस कुछ ज़रूरत पड़ा, यहाँ तक कि मेरे अकाउंट में भी फ्री में ऐसे पता नहीं कौन भेजता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि मेरे साथ मेरे प्रकृति भेजता है, मेरे इष्ट भेजता है, आ जाता है। ये आपको बाद में टॉपिक मिलेगा इसके संदर्भ में बात करने के लिए, तो आ जाता है। तो मैनेज भी ऐसे मैं सोच लिया भाई, जब हो गया तो आगे भी मैनेज हो जाएगा। तो गाड़ी वाड़ी जो था मैं किसी और को दे दिया, सब कुछ। मेरा जो यूनिट भी था वो सेक्शन के कगार पे आ गया। सॉरी, सेक्शन बोल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, मैं एक्चुअली मॉर्गेज करके दिया था। तो बैंक वाला जो मेरा मॉर्गेज वाला ज़मीन को ऑक्शन के लिए बुला दिया कि ये तो अभी पैसा दे नहीं सकता, तो क्यों ना हम बेच के ये पैसा को वसूल कर लें, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ हुआ, तो वो दिन भी देखना पड़ा मुझे। तो जीवन संघर्षमय है, लेकिन अगर आप जीने के लिए, जो बोलते हैं ना कि कुछ उम्मीदें हैं, आप अगर रास्ते आपका सही है, आपका मन प्लेन है, सात्विक है, तो आपका कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि कभी कुछ परेशानी हुई तो कोई आगे वाला मिल ही जाता है कि वो कुछ करके चला जाए, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, वो चला जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तो ये कहानी भी पहले जहाँ पिछले एपिसोड में हुआ था, यहाँ आके जहाँ 50-60 लाख रुपया लोन कर्जे पे, यहाँ फिर ऊपर जहाँ मैं चढ़ रहा था, जो सपने में बुन रहा था कि ध्यान साधना मैं करूँ, तो ध्यान साधना भी छोड़िए, मैं 2 साल तक ध्यान में बैठ के कर ही नहीं पाया। लगा तो रहा था ध्यान, पर मैं कर नहीं पाया। फिर नीचे आके धड़ाम से गिर गया था। वहाँ से उठने के लिए पहले तो सिर्फ मैं अकेले ही था, लेकिन अभी मेरे साथ मेरे वाइफ थी, मेरा छोटा बच्चा था, जिसका जिम्मेवार कि उसको पढ़ा लिखा के मुझे बड़ा करना है, उसके लिए भी मेरा हालत पंचर हो चुके थे। मेरे परिवार, मेरे माँ, इनको लेके मुझे आगे चलना था, लेकिन मैं उसका एक पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया था। जैसे यहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं ख्याल ज़रूर आया कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या ये मेरे गलत डिसीजन का नतीजा है, क्या ये फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता था कभी कभी। तो मुझे लगता था शायद कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये भी जवाब आता है कि हम जो सोचते हैं वो तो करके रहते हैं। ये तो मेरे अनुभव में भी था। हम जब भी परेशानी होते हैं, जो चीज़ चाहते हैं वो मिल ही जाता है, क्योंकि मेरे अनुभव से आ गया था। तो ये जो चीज़ें क्वेश्चन मार्क जो ज़्यादा देर तक मुझे रहता नहीं है, तो जो भी है खैर, ये परिस्थिति तो परिस्थिति होती है। तो मैं कभी फ़ोटो दिखा दूँगा, यहाँ पे मेरे चेहरे पे देखिएगा काला-काला हो गया था। 1 साल के बाद जब मैं आईना देखा, तो भाई मैं जब चेहरा देखा तो ये सब घुस गया है, ऐसे घुस गया है, यहाँ पे काला-काला हो गया है। मेरे समझ से परे थे, तो मुझे लगने लगा कहीं न कहीं मैं अवश्य ही ट्रेस में हूँ। तो फिर मैं अपना जर्नी को बढ़ाने के लिए फिर एक प्रयास करता हूँ। यार कहाँ पे कुछ मिस्टेक तो
हो तो गया है तो रिटर्न आने वाला नहीं है, तो पीछे का याद करके फ़ायदा भी कुछ नहीं है, तो क्यों पीछे का याद, ये मेरा आदत है, क्योंकि पीछे मैं कभी देखता नहीं, पलट के देखता नहीं, मुझे आगे जाना है, चाहे पीछे क्या हो रहा है, ये मेरे से कुछ होता नहीं। तो मैं आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट किया कि भाई क्या है, कहीं पे मैं तो मिसिंग कर रहा हूँ, कहीं पे तो मैं मिसिंग कर तो गया, लेकिन अभी आगे क्या है। तो यूट्यूब पे सर्च भी करने लगा कि भाई क्या है वो चीज़ जिसमें मैं स्पीडी आगे बढ़ सकूं, क्या है वो चीज़। नेट पे सर्च किया, गूगल बाबा से सर्च किया, यूट्यूब बाबा तब आ गया था। तो यूट्यूब बाबा ने मुझे बहुत से उन्होंने मुझे मदद की, यूट्यूब बाबा ने, और उन्हीं से मुझे और एक नए गुरु मिले, जिनको करौली सरकार, जिनको देखने के बाद मेरा दिमाग पूरा हिल गया। मतलब वो जो कर रहे थे, तो मेरे भाई ये तो मैं अभी नया टेक्निक, नया एक को देख रहा हूँ, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा हो सकता है। तो चलो यार कहीं हम चल कर देखते हैं। जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है ना, मैं बोलता हूँ ना, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है मैं उसके पीछे पागल हो जाता हूँ। उसको चाहे कुछ भी हो रिजल्ट मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको मैं हासिल करके रहता हूँ। तो ये गुरुजी मिले, तो उनको जो जानने के लिए मैं उनके पास चला भी गया। उनके पास चला गया, वो देखा मेरे आँखों से, जैसे आप देखते हैं ना कि ऐसे आँख देख रहे हैं तो पूरा आँखें फटी की फटी ऐसे रह जाता है, मतलब होता है ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ होता है, तो मुझे लगा कि भाई मुझे ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये नई टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे हैं, इनको मुझे फॉलो अप करना चाहिए, और मैं उनको फॉलो अप किया। उनके सानिध्य तो नहीं बोल सकते, उनका जो प्रक्रिया होता है, जो विधियाँ होती है, मैंने उनको किया। उनको करने के बाद अभी मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ जहाँ पे नीचे धड़ाम से गिर चुका था ना, तो इधर उधर मेरा एक रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सब कुछ मेरा अभी बैलेंस हो चुका है। कुछ थोड़ी सी इधर उधर है रिकवरी का, लेकिन जितना भी था मैक्सिमम मेरे हिसाब से 75% हो चुका है, 25% रह चुका है, जो कि बैलेंस में चल रहा है। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस कहानी को मैं बता के मेरे बड़ाई करना मैं नहीं चाह रहा हूँ, ताकि मैं जब अपनी कहानी, ये जर्नी आपके साथ लेके चल रहा हूँ, तो इस जर्नी के माध्यम से आप अ, इस मेरे कैरेक्टर के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखें। ये तो मेरे जर्नी का बताया, लेकिन आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, आगे मैं जो बताऊँगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे जो कैरेक्टर से अपरिचित ना रहें, आप इससे परिचित हो जाएं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा दूसरा चैप्टर भी क्लोज हो गया। फिर मैं आ गया जीरो पे। अभी मैं एकदम जीरो पे हूँ, लेकिन मेरे साथ में एक चीज़ है जो मैं पिछला बार से स्टार्ट करके आया था, वो पॉजिटिव ऊर्जा, वो सारा ज्ञान, वो सारी स्मृतियाँ, वो सारी मेरे पास अभी वही चीज़ है जिससे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उम्मीद है दोस्तों, इसी चैनल के माध्यम से आपका जो मेरा आने वाला वीडियोज़ में आपको पता ही चल जाएगा, जब मैं आपसे जुड़ चुका हूँ तो मेरी जो कहानियाँ हैं, तो जीरो एकदम फ़िलहाल मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास देखा जाए तो लाख रुपया का इंस्टॉलमेंट चल रहा है, जो भी इधर उधर हो रहा है वो लोग दे रहे हैं, मेरे पास एक पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं एकदम ज़ीरो पे हूँ, और मैं एक अभी प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ। तो उसमें से जो होता है बस मैनेजेबल हो हो जा रहा है। तो ये कहानी है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि हम आज की कहानी यहीं पे एंडिंग करते हैं। आपको ये कहानी को सुन के अच्छा लगा या बुरा लगा, मैं हमेशा कहता हूँ को कुछ अच्छे कमेंट करें। अगर मेरे जीवन में ये जो स्टेप मैंने लिए, जो अंधाधुंध स्टेप, जो अनचाही स्टेप, ये ना करने से मैं अगर जॉब में प्रेफर करता, तो शायद जॉब अगर मैं करता तो शायद मेरा जीवन ये नहीं होता। तो मैंने जो
जॉब छोड़ा या तो फिर जॉब ना करके मैं जो बिजनेस के लाइन में एंटर किया, ये जो बिजनेस में करना चाहा, क्या ये सही मायने में सही है? मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये गलत है। आप लोग कृपया ऐसे रिस्क मत लें। अपने पहले जॉब करें, उसके बाद आप अपना आध्यात्मिक जर्नी हो जैसे भी हो, आप अपना जर्नी स्टार्ट करें। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगले वीडियोज़ में कुछ नई उम्मीदें, नई टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छे लगे हो तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।